So in the last video, we have done till this sum, log of x squared plus 2x plus 5. Moving on to the next sum, cos of something का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ दैट थिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट थिंग. सो ये तो एज इट इज नीचे आएगा और इस चीज़ का डेरिवेटिव ये जीरो हो जाएगा एंड दिस वुड बी माइनस 4. So this is the answer. Minus minus cancel out हो गया 4 sin 3 minus 4x. In the next sum it is straightforward. There is a plus sign in between. बीच में plus sign है तो डेरिवेटिव अलग अलग कर दिया. अब e raised to something का डेरिवेटिव e raised to that thing into d by dx of that thing और 2x का डेरिवेटिव डायरेक्टली 2 लिख दिया. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा e raised to x क्यूब into 3x स्क्वायर प्लस 2. नेक्स्ट सम के लिए a रेज टू समथिंग है. a रेज टू x होता तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला था a रेज टू x log a, बट ये a रेज टू समथिंग है तो ये हो जाएगा a रेज टू दैट थिंग log ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग. तो इसके लिए ये जो चीज़ है वो एज इट इज नीचे आएगा और रूट एक्स का डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स. सो दैट इज द आंसर. नेक्स्ट सम इज y इज इक्वल टू log ऑफ दिस थिंग. इसका डेरिवेटिव ढूंढना है तो सबसे पहले log का प्रॉपर्टी लगाया है. log ऑफ a अपॉन b कैन बी रिटन एज log ऑफ a माइनस log ऑफ b. दिस इज नथिंग टू डू विद डेरिवेटिव. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर log. log of a upon b is log of a minus log of b. Then we apply the derivative. So log of something is 1 upon that thing into d by dx of that thing. Minus sign, log of something is 1 upon that thing into d by dx of that thing. So derivative of sin x directly would be cos x. So this would be cos x upon sin x. Minus sign, this is as it is, derivative minus sin x. So the answer is cos x upon sin x, and this is minus and minus becomes plus sin x upon 1 plus cos x. Now what I've done is I've cross multiplied the two. So cos x, you could have left the sum here. ये इतना तक काफी हो जाएगा. This is just थोड़ा सा simplification किया है. So cos x into this thing plus sin x into sin x upon denominator का multiplication. अब ये cos x into 1 हो जाएगा cos x और cos x into cos x हो जाएगा cos square x और ये sin square x. तो ये दोनों को साथ में ले लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला है cos square x plus sin square x 1 होता है. यहाँ पे बचेगा cos x plus 1 और नीचे तो एज इट इज ही कॉपी हुआ है और ऊपर भी cos x plus 1 है, नीचे भी cos x plus 1 है. कैंसिल आउट हो गया, 1 upon sin x बचा और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 upon sin x is cos x. तो ये यही सम का सिमिलर टाइप है. यहाँ पे log ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x था, यहाँ पे sin x अपॉन 1 प्लस sin x है. सेम तरीके से यू कैन गिव इट अ ट्राई. You should get this answer. Now we are moving to the next type of sums, which is logarithmic differentiation. Now the question is y is equal to x raised to x. अब इसको नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि ये x raised to n नहीं है. n अगर होता तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आना चाहिए था, तो हम लोग n x raised to n minus 1 लिखते हैं. अब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो ऐसे टाइप का सम फर्स्ट आना है. तो जब भी ऐसे टाइप का सम आता है जहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन हो जाए तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं. डिफरेंशिएट करने के पहले हमें आंसर चाहिए dy by dx, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं दोनों जगह पे पहले लॉग लगा देंगे. तो log ऑफ y हो जाएगा log ऑफ x रेज टू x. अब लॉग का प्रॉपर्टी बोलता है कि log ऑफ a रेज टू b हुआ तो वो b log a हो जाता है. तो ये जो x है वो आगे आ जाएगा और ये log x एज इट इज कॉपी किया है, ये एज इट इज. I hope this is clear. If not, just rewind the video again. Now, differentiate with respect to x. Now, this thing has to be differentiated with respect to x.
Now the right hand side is simple because it is a simple UV rule. So let us just do the right hand side first. So x log x का डेरिवेटिव है x into derivative of log x plus log x into derivative of x. That is basically UV. तो log of x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon x. तो बेसिकली UV रूल लगाया है हमने. तो डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1 upon x और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. ये x और ये x कट हो गया. राइट हैंड साइड पे बचेगा 1 प्लस log x. ठीक है. अभी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे log ऑफ y था. तो हमने प्रॉपर्टी देखा है कि अगर वो x नहीं होता तो उसको समथिंग कंसिडर करने का. तो log ऑफ समथिंग का क्या फॉर्मूला होगा? 1 अपॉन दैट थिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट थिंग. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शंस. अपना नेक्स्ट टॉपिक में ये इम्प्लिसिट फंक्शन से ही डील करेंगे, बट यही से स्टार्ट होता है वो. तो ये log ऑफ समथिंग है. नाउ y इज नॉट अ कांस्टेंट. अगर a b c ऐसा कुछ आता तो उसको कांस्टेंट लेते थे हम लोग. तो log ऑफ अगर सपोज यहाँ पे 5 होता तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. बट यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक वेरिएबल है. बट वो खुद x भी नहीं है. तो log ऑफ x के जैसे इसको सिर्फ 1 अपॉन x करके नहीं छोड़ सकते. जैसे अगर log ऑफ x होता तो हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन x लिख के आगे बढ़ते थे. ये चीज़ नहीं लिखते थे. बट ये log ऑफ x नहीं है, ये log ऑफ y है. तो इसको समथिंग की तरह कंसिडर करेंगे. तो log ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन दैट थिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट. Now this is not a constant, okay? That is why we have done this. अगर यहाँ पे constant होता तो उसका डेरिवेटिव करते ही वो 0 हो जाता. बट ये कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये स्टेप करना पड़ा. ओके. सो नाउ आई होप द लेफ्ट हैंड साइड इज क्लियर कि log ऑफ y का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y. तो ये यहाँ तक तो हम देख चुके थे कि ये 1 प्लस लॉग एक्स मिला. तो ये जो y है वो साइड लेके गए तो dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया. बट हम लोग हमेशा dy बाई डी एक्स के जो आंसर्स है उसको x के टर्म्स में लिखेंगे. तो क्वेश्चन से अपने को पता है कि y जो है वो x रेज टू x है, इसीलिए y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया x रेज टू x. 3-4 सम्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. सो मूविंग ऑन. और वापस ऐसे ही फंक्शन रेज टू फंक्शन आया है, इसलिए log लगाएंगे दोनों बाजू. तो log ऑफ y और यहाँ पे log ऑफ ये चीज़ सेम पिछले सम की तरह x यहाँ पे आगे आ जाएगा. log ऑफ sin x बचेगा. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये तो पार्ट क्लियर ही है कि log ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन दैट थिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट थिंग. और यहाँ पे वापस UV रूल आ रहा है. तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x मतलब चेन रूल हो गया कि log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन दैट थिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट थिंग. log of something is 1 upon that thing into d by dx of that plus ये as it is कॉपी हो गया और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1. तो ये हो जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x. तो cos x अपॉन sin x लिखा है और यहाँ पे log of sin x लिखा है. सो अपने को पता है कि cos x अपॉन sin x is cot x. और ये जो यहाँ पे 1 अपॉन y था वो y वहाँ पे चला जाएगा. सो y into this thing. This is the thing which is copied over here. And last में y के जगह पे जो क्वेश्चन है y is equal to whatever. So वही कॉपी कर लिया है. That is our answer. Again same type of sum. Y is equal to tan x raised to cot x. Take log on both sides. We get this. ये cot x आगे आ जाएगा. Differentiate both sides with respect to x. So log of y becomes 1 upon y into d by dx of y is equal to यहाँ पे UV रूल. UV रूल में वापस यहाँ पे चेन रूल है. cot x as it is. log of tan x का डेरिवेटिव करना है तो log of something is 1 upon that thing into d by dx of that thing plus ये log of tan x और डेरिवेटिव ऑफ cot x हो जाएगा माइनस cosec square x. सो वापस ये जो y है वो